आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर स्थित हैं। त्रिभुज एबीसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कर्ण AC इक्वल टू 4√2 इकाई है, तब y इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक है, तो देखो हमें y इक्वल टू एफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। यानी बेसिकली हमें इसमें ए बी सी के सारे मान निकालने होंगे। तो काफी टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि हमें सारे मान निकालने होंगे। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कोण भी हमें यहाँ पर डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया है कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजाई हमारी कर्ण होती है, इसलिए AC का मान हमें दिया है 4√2 इकाई। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी फिर कर्ण के साथ तो हम रिलेट नहीं कर सकते समद्विबाहु त्रिभुज को, यानी फिर यहाँ से AB इक्वल टू BC होगा। यही बोलेंगे हम कि जो बाकी की जो दोनों भुजाएं वो आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखो BC के सम्मुख कोण कौन सा है A और AB के सम्मुख कोण कौन सा है C। तो जब ये भुजाएं बराबर है तो कोण भी तो बराबर होंगे, तो कोण A इक्वल टू कोण C मिल जाएगा यहाँ से हमें। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस समीकरण के, जैसे कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम समीकरण मान के चलते हैं और इस समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करेंगे तो हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो सपोज करो कि बिंदु ए के निर्देशांक हमने x1, 0 मान लिए, बिंदु सी के निर्देशांक हमने x2, 0 मान लिए। क्योंकि देखो ये वाई अक्ष पर स्थित है तो यहाँ पर तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। बिंदु ए के x1 मान लिए, बिंदु सी के x2 मान लिए, तो यही हमारे समीकरण के मूल भी होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें अगर ए और सी के निर्देशांक निकालने हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज OAB में। तो त्रिभुज OAB में अगर हम कोण A का कॉस लें तो कॉस A हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा OA अपॉन AB। ठीक है, फिर हम चलें त्रिभुज किसमें OBC में, तो इसमें अगर हम कोण C का कॉस लें तो कॉस C इक्वल टू हमें क्या मिलेगा OC अपॉन BC। अब देखो कोण A कोण C के बराबर है तो यहां से हम कह सकते हैं कि cos A इक्वल टू cos C भी होगा, यानी OA अपॉन AB इक्वल टू OC अपॉन BC मिल जाएगा। अब चूंकि AB और BC तो बराबर पहले से ही था तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा। OA इक्वल टू OC हो गया, इसका मतलब क्या है कि बिंदु A और C को मिलाने वाला मूल बिंदु O इनका मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर एक हल्का सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिंदु A के निर्देशांक x1, 0, ये हमारा मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0, 0, ये हमारा बिंदु C जिसके निर्देशांक x2, 0। अब चूंकि मध्य बिंदु है तो दूरी भी फिर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। AC की दूरी हमें 4√2 दे रखी थी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2√2 और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 2√2। ठीक, अब चूंकि यहां से हम देखें तो अब सीधा सीधा सा हमें x1 का मान 2√2 मिल रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बिंदु A हमारा द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु का x निर्देशांक द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से हमें x1 का मान माइनस के 2√2 मिलेगा और x2 का मान हमें 2√2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रथम और चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो बेसिकली हमें समीकरण के मूल ज्ञात हो गए। कौन कौन से मूल हैं, माइनस के 2√2 और 2√2। ठीक है, अब हमारा क्या टारगेट रहेगा कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो मूल जैसे कि x1 और x2 हैं, तो हम जानते हैं कि जो मूलों का योग होता है x1 प्लस x2 ये हमारा माइनस के b/a के बराबर होता है। तो मूलों का योग हम देख सकते हैं 0 आ रहा है, तो यहां से हम डेफिनेट कहेंगे कि b का मान तो 0 हो गया, तो हमें देखो b का मान मिल गया। अब हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है x1 x2 इक्वल टू c/a, लेकिन ना तो हमें c का मान पता है और ना ही हमें a का मान पता है, तो इनका मान भी निकालना होगा। x1 x2 का मान तो पता है, तो अगर हमें इनमें से एक का मान पता चल जाए तो फिर हम एक का मान खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम c का मान निकाल लें। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो बिंदु B के निर्देशांक क्या हैं, बिंदु B के निर्देशांक हमें कैसे प्राप्त होंगे, यदि हम fx में x की जगह 0 पुट कर दें, क्योंकि ये बेसिकली y अक्ष पर स्थित है ना, तो ये हमें c मिल रहा है, तो बिंदु B के निर्देशांक यहाँ से हमारे हो जाएंगे 0, c। अब हम अगर समकोण त्रिभुज ABC में चलें तो समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC तो बराबर हैं और AC हमें कितना दे रखा है? बेसिकली 4√2। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 टाइम्स इंटू AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। अब AB का मान तो हमें बिंदु A के निर्देशांक पता है, बिंदु B के निर्देशांक भी पता है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? बेसिकली यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 8 प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां से C स्क्वायर का मान मिल जाएगा 8। अब C के मान भी 2 हो सकते हैं, एक तो प्लस 2√2 और एक माइनस के 2√2, लेकिन हमें कौन सा लेना है? हमें तो माइनस वाला लेना है। क्यों? क्योंकि जो y अक्ष जो बिंदु C दिया हुआ है, 0, बिंदु B 0, C दिया हुआ है, तो जो कि हमारा तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु का y निर्देशांक तीसरे और चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए C का मान हमें नेगेटिव लेना होगा। अब यहाँ पर हमें C का मान पता चल गया तो हम A का मान भी निकाल सकते हैं अब तो, क्योंकि हमें x1 x2 इक्वल टू CY पता है। x1 x2 हमें कितना मिलेगा? -8। ठीक है, और ये माइनस का 2√2, तो A का मान हमें खुद ब खुद कितना मिल जाएगा? यहाँ से 1/2√2। अब हम आराम से fx को लिख सकते हैं, चूंकि ax स्क्वायर तो x स्क्वायर अपॉन 2√2, b तो हमारा 0 ही है, c का मान हमें -2√2 मिल गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।